हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें से आप जितना निकालेंगे वो उतनी ही बड़ी होती जाएगी? ऑप्शन ए उम्र, ऑप्शन बी गड्ढा, ऑप्शन सी ज्ञान और ऑप्शन डी कर्ज। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश में चीनी की कमी नहीं, जल्द कीमतें घटेंगी, आईएसएमए बोला। त्योहारों के लिए पर्याप्त स्टॉक, सरकार ने 10 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी दी थी। देश भर में चीनी की कीमतों में आई हालिया तेजी के बीच इंडस्ट्री बॉडी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने स्थिति साफ की है। आईएसएमए ने कहा है कि देश में चीनी की कमी नहीं है और आने वाले दिनों में खुदरा बाजारों में कीमतें कम होने की उम्मीद है। पिछले एक महीने में चीनी 20% से ज़्यादा महंगी होकर 56 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो हो गई है। इसके बाद सरकार ने राहत देने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी दी थी। वहीं आईएसएमए के अध्यक्ष नीरज सिरगांवकर ने बताया कि हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण सट्टेबाजी के तहत की गई जमाखोरी और मौसम से जुड़ी हुई समस्याओं के चलते कम उत्पादन होना है। उन्होंने कहा कि भारत में चीनी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई की बुनियादी स्थिति पूरी तरह से मजबूत है। आगामी त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। रक्षाबंधन पर यूपी में 3 दिन बसों में मुफ्त सफर करेंगी महिलाएं, पुरुष साथी को भी छूट मिलेगी। योगी बोले, प्राइवेट गाड़ी वाले मनमानी ना करें। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल महिलाएं 3 दिन रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी और ये सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेंगी। महिला के साथ जा रहे पुरुष को भी ये सुविधा मिलेगी। नगर विकास विभाग की 900 से अधिक बसों में भी यह सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर परिवहन और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके और घर जाएंगी। इसको देखते हुए यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं और उनके एक सहयात्री के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त बसों का भी संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड में डाकिया नहीं, अब ड्रोन पहुंचाएगा डाक। पौड़ी से शुरू होगा ट्रायल। असम हिमाचल के पहाड़ों में 150 रूट तैयार हो चुके। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी गांवों तक डाक पहुंचाने के लिए अब डाकिये को लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। डाक विभाग ड्रोन के जरिए डाक और पार्सल पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रदेश में संचालित ड्रोन रूट तैयार किए जा रहे हैं। शुरुआत पौड़ी जिले से किए जाने की संभावना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले ऐसे इलाकों को चुना जाएगा जहां सड़क के रास्ते डाक पहुंचाने की ज़्यादा इसमें समय लगता है। ट्रायल सफल रहा तो दूसरे पहाड़ी जिलों में भी ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की जाएगी और इससे खास तौर पर दूरस्थ गांव में डाक पहुंचाने का समय कम लगेगा। उत्तराखंड में बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी के दौरान कई बार सड़क संपर्क बाधित हो जाता है, तो ऐसे में ड्रोन डिलीवरी सिर्फ सामान्य डाक के लिए नहीं है बल्कि आपदा के समय जरूरी दस्तावेज और दूसरी आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी काम आ सकती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए का ही लोन मिलेगा। बैकफुट पर आई बिहार सरकार। 4 दिन में 2 बार राज्यपाल से मिले सीएम सम्राट चौधरी। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए का लोन मिलेगा और सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और ये सुविधा आगे भी पूर्ववत जारी रहेगी। बिहार सरकार युवाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और शिक्षा के रास्ते में आर्थिक संसाधन को कभी भी बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। इसी ऐलान के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से फिर मुलाकात की। 4 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री की गवर्नर से ये दूसरी मुलाकात है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। बयान पर बीपीएससी ने मांगी माफी। सीएम ने दिए सस्पेंड करने के निर्देश। छात्र बोले, यही कुत्ते अफसर बनेंगे। प्रधान के बाद सचिव की बारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह ने कहा था कि टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो सकती है। परीक्षा 2 चरणों में होगी, पीटी और मेंस। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। वहीं गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने इस पर कहा कि एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार।
उनके इसी बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भड़क गए। छात्रों ने बीपीएससी चोर है के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि यही कुत्ता एक दिन आपके आयोग का अधिकारी बनेगा। एक बार कॉकरोच बोला गया था तो प्रधान जी चले गए, अब सचिव की नौकरी निकल जाएगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह माफी मांगे, नहीं तो अगला आंदोलन बीपीएससी गेट पर होगा। विवाद बढ़ने के बाद बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने वीडियो जारी करके माफी मांगी। लखनऊ में 243 भैंसों की नीलामी में बवाल, लात घूंसे चले। समाजवादी पार्टी विधायक सांसद चंद्रशेखर समर्थक धरने पर बैठे, पुलिस टांग कर ले गई। लखनऊ में नगर निगम ने 243 भैंसों की 58,89,000 रुपए में नीलामी की है और सुबह 11 बजे नीलामी शुरू हुई। दोपहर करीब 1 बजे समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड और सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। सीतापुर से आए एक युवक को लात घूंसों से पीटा गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नीलामी में लखनऊ के बाहर के लोग आए हैं, इनमें कई कसाई हैं। पुलिस ने हंगामा बढ़ते देख बीच बचाव कराया और थोड़ी देर में लखनऊ पश्चिम विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान मौके पर पहुंचे। वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। दरअसल पारा इलाके में कई अवैध डेयरियां चल रही थी और 16 अगस्त को नगर निगम की टीम पुलिस वालों के साथ अतिक्रमण हटवाने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने एक दरोगा पर हमला कर दिया था। इसके बाद 17 और 18 अगस्त को अभियान चलाया गया और अवैध डेयरियों से 241 भैंस, एक भैंसा, एक पड़िया पकड़ा गया और उन्हें कांजी हाउस में रखा गया है। एक भैंस के लिए बेस प्राइस 21,000 रुपये रखा गया और नीलामी में शामिल होने के लिए 1,02,000 रुपये जमा कराए गए। आखिरी सावन सोमवार, झारखंड के देवघर में 4 किलोमीटर लंबी कतार। काशी में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके। उज्जैन में निकली महाकाल की सवारी। सावन के चौथे और आखिरी सोमवार पर देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष पूजा हो रही है और प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची है। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन को 4 किलोमीटर और काशी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी और बड़ी संख्या में कांवड़िए भी भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। उज्जैन के काल भैरव मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। उज्जैन में शाम को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई और यहां पुलिस के जवानों ने बाबा की सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भोपाल के पास भोजेश्वर मंदिर में 6 क्विंटल फूलों से भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। मराठी सीखने के नियम के खिलाफ मुंबई में ऑटो हड़ताल। ड्राइवर बोले 55 की उम्र में कैसे भाषा सीखें, सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया। मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने सरकार के मराठी बोलने वाले नियम के विरोध में 3 दिन की हड़ताल बुलाई है। मराठी नहीं बोलने वाले ड्राइवरों का कहना है कि इससे उन पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। प्रदर्शनकारी मुंबई में कई जगह पर विरोध कर रहे हैं। कई उम्रदराज ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और 55-60 साल की उम्र में नई भाषा सीखना काफ़ी मुश्किल है। 19 अगस्त को ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर वो मराठी नहीं सीख पाते हैं तो लाइसेंस और बैज सस्पेंड कर दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का 5 सितंबर को फिर दिल्ली मार्च। कहा छात्रों पर दर्ज केस खत्म नहीं हुए, हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझें। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर मंतर का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा और इसमें उन स्टूडेंट्स के परिजन भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था। और इससे पहले सीजेपी ने 20 जुलाई को भी जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। सोमवार को सीजेपी ने अपनी वर्किंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया है। पार्टी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि छात्रों पर दर्ज केस खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। उन्हें हमारे धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। 2 साल से अटकी 5 डे बैंकिंग, बैंक कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। हर शनिवार छुट्टी के बदले रोज ज्यादा काम का प्रस्ताव, कामकाज ठप पड़ सकता है। देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी सितंबर और अक्टूबर में हड़ताल पर जा सकते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक यूनियनों की मुख्य मांग हफ्ते में 5 दिन काम को मंजूरी देना और सरकार द्वारा लागू की गई नई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम को वापस लेना है। अगर सरकार और बैंक मैनेजमेंट ने मांगे नहीं मानी तो 26 अक्टूबर से देश भर के बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी।
यूएफबीयू का कहना है कि 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए के साथ 12वें द्विपक्षीय समझौते और 9वें ज्वाइंट नोट पर हस्ताक्षर हुए थे और इसमें 5 डे बैंकिंग लागू करने पर सहमति बनी थी। इसके तहत कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक रोज 40 मिनट ज्यादा काम करेंगे। आईबीए ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार के पास भेजा था, लेकिन 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी वित्त मंत्रालय से इसे मंजूरी नहीं मिली है। सोना 1,983 रुपये बढ़कर 1,63,000 रुपये पर पहुंचा। इस महीने 20,000 रुपये महंगा हो चुका है। चांदी 297 रुपये गिरकर 2,46,000 रुपये पर आई। सोने की कीमतों में 24 अगस्त को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,983 रुपये बढ़कर 1,63,000 रुपये हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 297 रुपये कम होकर 2,46,000 रुपये पर आ गई है। इस महीने यानी अगस्त में 24 दिन में ही सोना 20,000 रुपये और चांदी 28,000 रुपये तक महंगी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना इस साल के आखिर तक 1,70,000 रुपये तक जा सकता है। ईरान की करेंसी रियाल 20 लाख प्रति डॉलर पर पहुंची। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी प्रतिबंधों से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। ईरानी करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और इसकी वजह अमेरिका के साथ बीते करीब 6 महीने से जारी जंग और उस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध है। दरअसल ईरान की करेंसी रियाल अनरेगुलेटेड मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है। करेंसी ट्रैकिंग वेबसाइट बॉनबास्ट के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 20 लाख ईरानी रियाल हो गई। ईरान होर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा। संसद की मिली मंजूरी। रियाल और पसंद की करेंसी में पेमेंट लेगा, बदले में सुरक्षा और इंश्योरेंस देगा। ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल यानी टैक्स यानी फीस लेने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिन देशों के जहाज़ों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी उनसे समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हसन काशकवी ने बताया कि फीस के बदले समुद्री सेवाएं, सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा पर्यावरण संबंधित सेवाएं और खास परिस्थितियों में ईंधन भी दिया जाएगा। भुगतान ईरानी रियाल या ईरान की पसंद की किसी दूसरी करेंसी में किया जा सकेगा। यूक्रेन को सीक्रेट मिसाइल तकनीक देगा ब्रिटेन। कीव में बनेगी लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइल। रूस में अंदर तक हमला करने में है सक्षम। रूस के खिलाफ जंग में मदद के लिए ब्रिटेन यूक्रेन को अपनी सीक्रेट मिसाइल तकनीक देगा। इससे कीव में लंबी दूरी की स्कैल्प क्रूज मिसाइल बनाने का रास्ता साफ होगा। ब्रिटेन में इस मिसाइल को स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने अपनी पहली विदेश यात्रा पर यूक्रेन पहुंचे और इसी दौरान मिसाइल तकनीक साझा करने का ऐलान किया है। वे राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और फ्रांस और यूक्रेन की योजना है इस साल के आखिर तक यूक्रेन में स्कैल्प की उत्पादन लाइव शुरू की जाए और इससे यूक्रेन को मिसाइल की तकनीक समझने और उसे देश में बनाने में मदद मिलेगी। अमित शाह पर टिप्पणी से भड़की हिमाचल बीजेपी। कांग्रेस नेता खेड़ा पर एफआईआर की मांग। जम्वाल बोले, केंद्रीय मंत्री को बौना, भगोड़ा और तड़ी पार कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर हिमाचल प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर मामले में एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। दरअसल भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए सार्वजनिक रूप से बौना, भगोड़ा और तड़ी पार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। विधायक ने शिकायत के साथ ही संबंधित बयान का वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने की बात कही है। योगी बोले, देश को कोसना राहुल गांधी अधिकार समझते हैं। अर्बन नक्सलियों के हाथों देश बर्बाद करना चाहते हैं। मनुस्मृति समझने के लिए अथर्ववेद पढ़ें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति की बेड़ियों से महिलाओं को मुक्त होने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने रायबरेली में कहा कि राहुल गांधी देश को कोसना अपना अधिकार समझते हैं। वे अर्बन नक्सलियों के हाथों देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर वे मनुस्मृति को समझना चाहते हैं तो वो अथर्ववेद पढ़ें। राहुल गांधी ने दरअसल पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आज़ादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की थी। उन्होंने कहा था कि महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान अपनी होती है। मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया।
सांसद गांधी बोले, मेरे टैक्स से मंदिर न बनाएं, श्री हजूर साहिब जैसी मुफ्तखोरी वाली यात्रा न कराएं। आम आदमी पार्टी ने पूछा, क्या ये पूरी कांग्रेस का स्टैंड है? पंजाब कांग्रेस में 2027 के चुनाव से पहले उनके ही नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग का झगड़ा सुलझा नहीं था कि अब लोकसभा सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने आम आदमी पार्टी सरकार के धार्मिक कार्यक्रमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा कि मेरे टैक्स का पैसा एक शाम शिव के नाम नए मंदिर बनाने या फिर श्री हजूर साहिब की मुफ्तखोरी वाली धार्मिक यात्राओं पर खर्च ना करें, इसके बजाय ये रकम बढ़िया इलाज, शिक्षा व एजुकेशन पर खर्च हो। इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि सरकारी खर्च पर सवाल पूछो, लेकिन लोगों की आस्था को मुफ्तखोरी या आडंबर कहकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से डॉक्टर गांधी के बयान पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा है। रेवंत रेड्डी बोले, मेरी अमेरिकी यात्रा रोकना तेलंगाना का अपमान। कहा, गुजरात के सीएम की यात्रा को अनुमति मिली, दावा राजनीतिक आधार पर मंजूरी नहीं दी गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कहा कि उनकी अमेरिकी यात्रा की अनुमति नहीं देना तेलंगाना का अपमान है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने गुजरात के मुख्यमंत्री की अमेरिकी यात्रा को अनुमति दी, लेकिन मेरी यात्रा को अस्वीकार कर दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की केंद्र से मंजूरी नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने इसकी जानकारी दी थी और सीएमओ के मुताबिक रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाला तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरा नहीं कर सकेगा। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया था। मुंबई में गणेश प्रतिमा पर अंडा फेंकने का आरोप, दो पक्षों में झड़प, पुलिस बोली भीड़ ज्यादा, स्थिति संभालने में दिक्कत। मुंबई के मजगांव में गणेश प्रतिमा लाते समय दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। गणपति मंडल के डिप्टी सेक्रेटरी विवेक राणे ने कहा कि जब हम गणपति की आगमन यात्रा निकाल रहे थे और पंडाल से करीब 30 से 40 मीटर दूर एक इमारत से यात्रा पर अंडे फेंके गए, ये घटना आपत्तिजनक है। हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फडणवीस बोले, असल में एक दिन का सीएम बनना आसान नहीं। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लोकतंत्र की ताकत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिल्मों में अनिल कपूर जैसे एक्टर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की ताकत ऐसी है कि जो व्यक्ति कभी पार्षद बनने की भी कल्पना नहीं कर सकता था, वह मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी तरह गुजरात में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी लगन से लक्ष्य तय कर ले तो लोकतंत्र और संविधान उसे मुख्यमंत्री बनने का मौका दे सकते हैं और उसे कोई रोक नहीं सकता। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल में आग, 3 बच्चों की जानें गई, 36 को बचाया गया। परिजन बोले, गार्ड नर्स सबसे पहले पहुंचे, धुआं भरे वार्ड से नवजातों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल के NICU में सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे आग लग गई और तीसरी मंजिल पर स्थित इस चाइल्ड केयर यूनिट में उस समय 39 नवजात भर्ती थे। इनमें 3 नवजातों की जान चली गई, 36 को बचा लिया गया। अमरावती के पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के मुताबिक NICU के 3 कंपार्टमेंट में से एक में 9 नवजात भर्ती थे। आग इसी हिस्से में फैली जिससे 3 बच्चे उसकी चपेट में आ गए। बाकी 6 बच्चों को इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इन 6 बच्चों की मौजूदा स्थिति को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पी चिदम्बरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया। समिति से बोले, मेरा जमीर इसके समर्थन की गवाही नहीं देता। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने संसद की संयुक्त समिति के सामने इसे राक्षसी और असंवैधानिक पहल बताया। पूर्व गृह और वित्त मंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव के तहत पूरे देश में चुनाव कराने का प्रस्ताव बिना सोचे समझे किया गया काम है। सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम ने ये राय संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर समिति के सामने रखी है। जंतर मंतर आंदोलन के बाद MP में बड़ी सरकारी भर्तियां, जनवरी जून के मुकाबले जुलाई अगस्त में 35% ज्यादा पदों पर विज्ञापन, आगे 19,000 पदों की तैयारी। मध्य प्रदेश में जून के बाद सरकारी भर्तियों की रफ्तार तेज हो गई है। जनवरी से जून 2026 तक 7,723 पदों के विज्ञापन जारी हुए थे, जबकि 1 जुलाई से 21 अगस्त के बीच 10,399 पदों पर भर्ती निकाली गई।
यानी करीब 1.5 महीने में पहले 6 महीनों की तुलना में 2,676 यानी 34.6% अधिक पदों के विज्ञापन निकाले गए। यह तेजी उस दौर में दिखी है जब कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बैनर तले युवाओं का बेरोजगारी और अटकी भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन 6 जून से 25 जुलाई तक चला। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कई भर्तियों के विज्ञापन की प्रक्रिया पहले धीमी थी, लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद इसमें तेजी आई। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, 25 फ्लाइट्स कैंसिल। एमपी यूपी में बाढ़ जैसे हालात, वाराणसी में पुलिस चौकी डूबी। छत्तीसगढ़ में महिला पर बिजली गिरी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार सुबह से तेज बारिश हो रही है और खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 उड़ानें कैंसिल हो गई हैं और 380 लेट हो गई हैं। यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और प्रयागराज के दारागंज घाट पर शमशान डूब गया है, जिससे सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश हुई है। अशोकनगर में युवक बाइक समेत बह गया और प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पैदल जा रही एक महिला पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर जान चली गई। वहीं बिलासपुर के स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे घोघा नदी में बह गए। आज का सुविचार, अच्छे कामों को जितनी जल्दी हो सके कर देना और बुरे कामों को जितना टाल सको टाल देना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।